वर्ब के पार्ट 6 में कुछ हम महत्वपूर्ण प्रयोग को देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब तो बताए थे, तो ट्रांजिटिव वर्ब में और देखिए जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि यह ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है। उस ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे आई वांट हिम टू रेस्ट, मैं चाहता हूं कि वह आराम करे। शी वांटेड रोहित टू बी ए डॉक्टर, वह चाहती थी कि रोहित डॉक्टर बने, टू बी बनना। आई वांट यू टू हैव एन अम्ब्रेला, मैं चाहता हूं कि तुम एक छाता रखो। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ही सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, उन्होंने मुझे वहां जाने का आदेश दिया। आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे, मैंने उन्हें ठहरने के लिए आग्रह किया। आई एडवाइज्ड हिम टू लर्न इंग्लिश, मैंने उन्हें अंग्रेजी सीखने की सलाह दी। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव। सब्जेक्ट अब वर्ब के बाद इंफिनिटिव जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट के भी रूप में। इसका मतलब यह ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। जैसे ही वांट्स टू स्लीप, वह सोना चाहता है। क्या चाहता है? सोना। वर्ब से क्या या किसे लगा के प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, इसको ध्यान में रखना है। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर पेन, मैं भूल गया तुम्हारा कलम लाना, तो टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब फॉरगॉट का, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। ही होप्स टू पास, उसे पास करने की आशा है। ठीक है, अब इस दूसरे वाक्य को फिर से देखिए। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, मैं लाना भूल गया, तो फॉरगॉट का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? टू ब्रिंग, इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्या लाना? तो योर पेन। तो इसका मतलब टू ब्रिंग जो है यह इंफिनिटिव जो हुआ, यह जो इंफिनिटिव हुआ, एक तो ऑब्जेक्ट किसके बन के आया? फॉरगॉट का। और टू ब्रिंग का योर पेन कौची बन के आया? ये भी ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, किसका? इंफिनिटिव का। इसका मतलब कि इंफिनिटिव का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है। कहां कहां ऑब्जेक्ट आ रहा है, किस ढंग से आ रहा है, उसको देखना है। फिर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसका मतलब कि यह ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है। प्लस एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही पुश्ड द डोर ओपेंड, उसने दरवाजा पुश करके, धक्का दे करके खोला। तो यहाँ ओपेंड जो है सो ही पुश्ड द डोर ओपन, सॉरी, उसने दरवाजा पुश करके खोला, धक्का दे करके खोला। आई पेंटेड द वॉल व्हाइट, मैंने दीवाल को रंग कर उजला किया। हरा किया तो ग्रीन, पीला किया तो येलो, सब एडजेक्टिव आ रहा है। आई लाइक माई टी, मैं चाहता हूं अपना टी। माई टी ऑब्जेक्ट हो गया किसका? लाइक वर्ब का। माई टी कैसा? स्ट्रॉन्ग, मैं अपना जो चाय चाहता हूं स्ट्रॉन्ग, चाय स्ट्रॉन्ग पीना चाहता हूं, मतलब कड़ी पत्ती दे करके। आई फेल्ट हिम टायर्ड, मैंने उन्हें महसूस किया थका हुआ, मतलब हमने महसूस किया कि वो थके हुए थे। ही मेड राहुल करेजियस, उसने राहुल को साहसी बनाया। शी वॉश्ड द प्लेट्स क्लीन, उसने प्लेट्स को धो करके क्लीन किया, साफ किया। तो आप देखें कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव भी आया और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जा रहा है।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी समझेंगे कि क्या है। दिस कार सब्जेक्ट हो गया, वर्ब बिलोंग्स हो गया, प्रीपोजिशन टू आ गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया। तो इसका मतलब कि प्रीपोजिशन के साथ जो शब्द जुट करके आते हैं उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहां पर मी जो है सो ऑब्जेक्ट है किसका? टू का। यहां पर यह जो टू प्रीपोजिशन है इसी का मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहेंगे कि यह प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो यह प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन करके आया, दोनों मिलकर के बिलोंग्स का। आई मेट हिम विथ एन एक्सीडेंट, मुझे उनसे अचानक मुलाकात हुई, तो विथ प्रीपोजिशन हुआ और एन एक्सीडेंट, ये सब मिल करके इसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये सब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन करके आया किसका? मीट का। ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, वह सफल हुआ अपने प्रयास में। तो यहां पर इन हिज अटेम्प्ट जो है यह हो गया प्रीपोजिशन के साथ आया है। तो प्रीपोजिशन के साथ जो भी शब्द या शब्द समूह मिल करके आते हैं उनको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और यह प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसका बना? सक्सीडेड का। तो आपने कौन कौन सी स्थिति में ऑब्जेक्ट का कैसे प्रयोग होता है आपने यह देखा इस कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो ट्रांजिटिव वर्ब का काम जो है सो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में सारा चीज आता है, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट सारा चीज आता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब, पहले बताए थे कि इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो अदर वर्ड तो आएगा, लेकिन अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट को छोड़कर आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। तो जैसे है ही वॉज वीपिंग लाउडली, एग्जाम्पल, यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे है उसको देखेंगे। आप ऑब्जेक्ट पता कैसे लगाते थे? वर्ब से क्या या किसे लगा करके प्रश्न करते थे तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो वह लाउडली रो रहा था, चीख करके चिल्ला करके रो रहा था। क्या रो रहा था? कोई जवाब नहीं। किसे रो रहा था? इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो क्या या किसे से हमको जवाब नहीं मिला, इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे रो रहा था? तो लाउडली, चिल्ला करके। तो लाउड में एलवाई बना हुआ है तो यह एडवर्ब हो गया। यह एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, मतलब उसका रोने का तरीका। मतलब वर्ब से कैसे लगा करके प्रश्न करते हैं तो वह एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। तो इसलिए यहां पर लाउडली ऑब्जेक्ट न होकर के क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का। शी वॉज गोइंग देयर, वह वहां जा रही थी। तो वर्ब से प्रश्न करना है, क्या जा रही थी, किसे जा रही थी, कहां जा रही थी। तो क्या या किसे से हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो क्या जा रही थी, कोई जवाब नहीं। किसे जा रही थी, इसका भी कोई जवाब नहीं। इसका मतलब यह इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इसका मतलब जो आगे वाला शब्द होगा वह ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, और ट्रांजिटिव वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। अब किसे और क्या से उत्तर नहीं मिला। अब कहां से, कहां जा रही थी, तो वहां जा रही थी, देयर। तो यह स्थान बता रहा है। तो स्थान बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, और यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसका मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अदर वर्ड के रूप में ऑब्जेक्ट को छोड़ करके कोई भी शब्द आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते हैं। तो इसमें आपने देखा वीपिंग के बाद लाउडली था तो एडवर्ब ऑफ मैनर था। यहाँ पर गोइंग के साथ देयर है तो यह प्लेस बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि ऑब्जेक्ट
नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों को समझने का मतलब अब समझने में आसानी होगी, सहूलियत होगा। ट्रांजिटिव वर्ब पकड़ने के लिए क्या किया, क्या या किसे लगा करके प्रश्न किया, जिस पर उत्तर गिरा वह ऑब्जेक्ट हो गया, तो वह वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन क्या या किसे से उत्तर नहीं मिला वर्ब से प्रश्न करने पर, तो वह वर्ब इंट्रांजिटिव हो गया। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।